और अगर गौ माता की सेवा से हम और आप परे हैं, अलग हैं, गौ माता से हम दूरियां बना के चल रहे हैं, गौ माता से द्वेष भाव रख रहे हैं, तो भैया चाहे माघ के कुंभ में स्नान करो, चाहे नर्मदा जी में डुबकी लगाओ, कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कुंभ हमारा और आपका 12 महीने यही भाव बनाओ कि हर घर की गौ माता के लिए सतत सेवा प्रयास करना है, ऐसा भाव बनाना है। हम एक समय 1 घंटे लेट भोजन कर सकते हैं, लेकिन हमारे भोजन के पूर्व गौ माता को जरूर भोजन कराओ। स्वार्थमय गौ माता से रिश्ता मत जोड़ो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अन्ना फिर जब मरण लगाते सुबह मन ढूंढो जाते, ए महाराज फलाने गांव के महाराज तुम अन्या जा, कई काय कई दद्दा की सांस मुंह से चल रही है, तो सड़क भी बारे कई अब का करने, कई गुरु बाबा ने हो तो तन्नक दो के श्लोक गीता की ने सुना दे, कई का है कई का जाने कब चले जा। गीता के श्लोक सुनाए जे, फिर ये गुरु बाबा तन्नक सो काम और कर ले, कई का कई तन्नक गौदान और ने ले दादा के हाथ से, कबे मारबे की जयती हमें और आपके लाने खबर है कि बैतरणी नदी पार होवे के लाने गौदान जरूरी है। मनो इतनी होश नन्या के दूध दे वो बंद करो गज्जा ने सो एक रोड पे करेंगे घर ही रखें, इतो ध्यान रखना। तो ऐसा स्वार्थमय संबंध गाय से मत जोड़ो, निस्वार्थ संबंध रखो। विप्र टहलुआना मानियो गौना मानियो ढोर, तुलसी वृक्ष न मानियो, ये तीनों नंद किशोर। गाय के लिए जानवर मत मानो, गाय के लिए ढोर मत मानो, ब्राह्मण को हलवा मत समझो, मां वृंदा मां तुलसी के लिए कभी वृक्ष मत समझो। और जिस दिन हमारे और आपके जीवन में यही सुंदर भाव आ गए, समझ लेना हमारे घर में हर दिन कुंभ स्नान, हर दिन भागवत, हर दिन यज्ञ चल रहा है। चार अक्षरों का समावेश किया, भा गा वा और ता, भागवत। जब जीविका लगाव गौ माता से हो जाता है तो अपने आप व्यक्ति के जीवन में भक्ति ओतप्रोत हो जाती है, भक्ति में प्रवेश हो जाता है। भक्ति से आगे हमारी यात्रा बढ़ती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जीव के जीवन में जब ज्ञान हो जाता है तो वह बोधमय बन जाता है। अपने आप उसके जीवन में वैराग्य की सीढ़ी प्राप्त हो जाती है। और जब वैराग्य आ जाता है तो तब त्याग की चौथी सीढ़ी हमारे और आपके लिए प्राप्त हो जाती है। यही भागवत है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तप में हमारे लिए और आपके लिए अगर प्रवेश करना है तो भैया याद रखना, गौ सेवा, गौ माता से लगाव रखना पड़ेगा। नैवि से सूतमासीना अभिवाग्यमहामृतम् कथा मृतरसस्वादः कुशला सौनको समस्त ऋषिजन सूत जी बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः आग्रह करते हैं, गुरुदेव आप आगे कथा सुनाए। हे बाबा सूत जी आप आगे कथा श्रवण कराएं। बाबा सूत जी कहते हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनका हमारे लिए और आपके लिए स्वभाव का
पता होना चाहिए, उनके नाम की परिभाषा आनी चाहिए। जिन भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, सर्वप्रथम उनके नाम का हमारे लिए और आपके लिए बोध होना चाहिए कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है। क्यों ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं कब कैसा हमारे लिए जगत का पिता प्राप्त हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको पहचान ना पाए। इसलिए बाबा सूत जी ने भागवत के सर्वप्रथम श्लोक में परम पिता परमात्मा की भागवत के पूर्व पद पुराण में पहले श्लोक में निरूपण किया कि भगवान का नाम क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की क्रिया क्या है, भगवान करते क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भजं नमः। बाबा सूत जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जिस नाम का हम और आप जयकारा लगाया करते हैं उस नाम की परिभाषा आनी चाहिए। सच्चिदानंद की परिभाषा देते हुए व्याकरण दृष्टि से वित्तोत्पत्ति की सत चित्त आनंद, फिर सच्चिदानंद। भगवान के नामांकन का अर्थ करते हुए सूत जी कहते हैं भागवत सुनने के पहले प्रत्येक जीव के जीवन में सत्य का होना अति आवश्यक है। सच्चित आनंद, जिसके जीवन में सत्य भाषण नहीं है, सत्य बोलना नहीं आता, सत्कर्म करना नहीं आता, वह प्रभु कथा का श्रवणार्थी हो ही नहीं सकता। और जा बात भी बिल्कुल सही है।